हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो घरों में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनमें माइक्रोब्स का क्या रोल रहता है। माइक्रोब मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या रोल रहता है। एक ये बहुत ही कॉमन जो प्रोडक्ट है, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जो कि है दही, मतलब कर्ड। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि मिल्क से कर्ड कैसे बनाया जाता है, दूध से दही कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आमिल। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको मिल्क से कर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए लैब। क्या चाहिए? लैब। अब लैब, लेबोरेटरी की क्या जरूरत आ गई इसमें? बच्चों ये लैब लेबोरेटरी वाला लैब नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे हम तो घरों में ही दही जमा लेते हैं, भाई ये लैब की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो लैब का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? लैब का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा? नाम में ही सब कुछ छुपा है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब यही जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें से एक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस का नाम सभी बच्चों ने लगभग सुन रखा होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लीजिए। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि इस कैटेगरी के अंदर आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये बैक्टीरिया बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं। ये करते हैं जो मिल्क है, मिल्क को कोएगुलेट कर देंगे बच्चों, ठीक है। क्या कर देंगे? कोएगुलेट या कोगुलेट कर देंगे। कोगुलेट का मतलब क्या होता है? कोगुलेट का मतलब होता है किसी भी फ्लूइड को सॉलिड में बदल देना, या फिर हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड में चेंज कर देना। ये कहलाता है कोगुलेशन। और इस प्रोसेस को मतलब यही कह रहे हैं कि कोगुलेट कर दिया है ना, कोगुलेशन हो जाता है। ये मिल्क को क्या कर देता है? कोगुलेट। देखा है ना, दूध से दही कैसा हो जाता है? दूध पूरा लिक्विड में होता है और दही कैसा होता है बेटा? थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं कोएगुलेशन या फिर कोगुलेट कर देता है। अब कोगुलेट कैसे करता है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो लैब है, लैब क्या करेगा बच्चों? प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है किसको? मिल्क प्रोटीन्स को। पार्शियल डाइजेस्ट किसको करता है बच्चों? मिल्क के प्रोटीन्स को। मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो कोगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे? अब और क्या होता है? ये इसके अंदर इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ B12। बच्चों ये जो लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये जब मिल्क से कर्ड बनाता है तो उसके अंदर विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज कर देता है। किसका अमाउंट इंक्रीज कर देता है? विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज कर देता है, जो कि एक बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही जरूरी विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही साथ बच्चों दही खाने से होता क्या है? दही जो होता है इन स्टमक, जो दही है, जो कर्ड है, ये क्या करता है? चेक करता है पैथोजेंस को। चेक करता है, चेक पैथोजेंस, है ना। अगर कोई पैथोजन है तो वहां पर ये क्या करेगा? उन पर काम करेगा। आई बात समझ के नहीं आई? इसीलिए हम लोग क्या, आपने सुना होगा कि दही वगैरह, मट्ठा वगैरह जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको डाइट में लेना चाहिए। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे विटामिन B12 वगैरह, और हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। अब दही को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दही को बनाने के क्या होता है बच्चों? बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कॉमन तरीका ये है कि हम लोग ना एक पहले से बना हुआ जो दही है उसका स्मॉल अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड
डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये पहले से क्या करता है, ये कंटेन करता है, पहले से ही कंटेन्स सम एक्टिव बैक्टीरियाज, है ना। कुछ एक्टिव बैक्टीरिया जिसमें से पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिसका थोड़ा सा अमाउंट डालने से मिल्क में वो प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसको साइंस की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं इनोक्यूलम। क्या कहते हैं इसको? इनोक्यूलम कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसको इनोक्यूलम कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और बाकी कॉमन लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे इसको जामन कहा जाता है। आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कौन कौन से तरीके से आप दही जमा सकते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे किस तरीके से दही को जमाया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फटाफट से सुन लीजिए, ठीक है। हमने क्या बताया, मिल्क से कर्ड। मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, दूध से दही कैसे बनता है, इसके लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? लैब मींस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक एग्जांपल क्या है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। कौन है? लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस करता क्या है, ये मिल्क को कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट का मतलब फ्लूइड को सॉलिड में या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई बात समझ के नहीं है? इसीलिए हमें वो कर्ड जैसी अपीयरेंस आती है। अब लैब के और भी काफी सारे काम है। करता कैसे है बच्चों? ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट कर जाते हैं, और साथ ही साथ इंक्रीज कर देते हैं अमाउंट ऑफ B12 का अमाउंट, ये भी क्या कर देते हैं, B12 का अमाउंट भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। स्टमक में पैथोजेंस वगैरह, पैथोजन मतलब जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर भी चेक लगाते हैं, रोकथाम करते हैं, समझ गए। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, दही को जमा सकते हैं। हमें दही जमाना, मिल्क में थोड़ा सा पहले से बना हुआ दही डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जामन कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इनोक्यूलम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से ही कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस जल्दी से हो जाता है। मिल्क से कर्ड थोड़ा जल्दी हमें मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे अभी मैंने आपको कहा, आप लोग कमेंट में मेरे को बताइए किस किस तरीके से दही आप लोग जमाते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।